So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video we are going to discuss about no sooner than. ठीक है, इसके यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और जैसा कि आपको पता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ मोस्टली स्पेशली ये किसके लिए, स्कूल एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी क्लास में ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो एग्ज़ाम में एक अंक, एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही टफ नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आप इसे सोच लेते हो कि टफ टॉपिक है, इस वजह से समझ में नहीं आता है। बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको देखना है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए आपके पास मैं क्या है कि जिस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन देता है आपको, वो क्या करता है, एज सुन एज से सेंटेंस स्टार्ट करके सेंटेंस दे देता है और बोलता है इसके जगह रिप्लेस करके नो सूनर देन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करके ऐसे आपको सेंटेंस दे देता है ना, कि एज सुन एज को रिप्लेस करके नो सूनर देन का यूज करिए, है ना, करेक्ट यूज, राइट। तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, कि जो एज सुन एज है ये याद रखना है, इसका भी रूल याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये लग के आ जाएगा, बोलेगा कि एज सुन एज लगाइए। तो याद रखिएगा कि एज सुन एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी ये कहें सब्जेक्ट कहें या फिर ये कहें कि नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन नो सूनर के बाद आप ये याद रखें कि हमेशा वर्ब आती है, नो सूनर के बाद हमेशा वर्ब आती है। क्लियर है, एक चीज़ क्लियर हुई आपकी कि एज सुन एज के बाद नाउन आता है, नो सूनर के बाद वर्ब आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है। ये आएगा कि इस तरीके से आपके पास सेंटेंस आ जाएगा और नो सूनर देन का लगा करके सॉल्व करना। तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि चाहे एज सुन एज चाहे स्टार्टिंग में आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, ठीक है, मतलब मिडल ऑफ द सेंटेंस आ जाए या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाए, कहीं भी आ जाए, अगर आपको एज सुन एज दिख रहा है तो वो एज सुन एज को पकड़ना है और इसको किल कर देना है। जी हाँ, उसकी जगह आपको लगाना है नो सूनर। क्या लगाओगे, नो सूनर, ठीक है सर, मैंने लगा दिया नो सूनर। क्लियर है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे। क्या बोला मैंने, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे। क्या बोला मैंने, रिपीट करिए, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, यू फिनिश डिनर, यू सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और डिनर, तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है। तो जो भी टेंस होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप निकालोगे। तो यू के साथ आप क्या लगाते हो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो डू लगाते हैं सर। तो नो सूनर डू, देखो मैंने बोला नो सूनर के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो ये देखो डू लग गया। नो सूनर डू, फिर ये सब्जेक्ट वही लिखोगे, डू यू फिनिश, नो सूनर डू यू फिनिश डिनर, ठीक है। ये एक क्लॉज कंप्लीट हुई, ये एक क्लॉज कंप्लीट हुई। अब ये दूसरी क्लॉज जोड़ने के लिए हम देन कंजंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ लगाओ देन। अब कई दफ़ा गलती आप ये करते हो कि कभी कभी आप देन को ये देन समझ लेते हो, ये भी गलत है। कभी कभी आप दैट समझ लेते हो, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों गलत है, इसका करेक्ट है देन, THAN वाला, याद रखिएगा, राइट। तो नो सूनर डू यू फिनिश डिनर देन, फिर वही, फिर यहाँ कोई टेंस में चेंज नहीं करना, ज्वाइन अस आउटसाइड, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्लियर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, नो सूनर डू यू फिनिश द डिनर देन ज्वाइन अस आउटसाइड। क्लियर है, इस तरीके से। फिर दूसरा सेंटेंस टाइप आपको कैसे मिलेगा, दो स्टेटमेंट लिखी होंगी, मतलब दो क्लॉज लिखी होंगी, दो सेंटेंसेस लिखी होंगी, इनको कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करना किससे, नो सूनर देन का यूज करके। तो इसको कैसे लगाओगे, वही सिंपल सा फंडा है, इसके पहले लगाओ नो सूनर, नो सूनर। अब देखो इंटर्ड, फिर क्या बोला मैंने, रूल क्या बताया मैंने, टेंस को पहचानो, सेंटेंस को पहचानो किस टेंस का है। तो इंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है सर, बताओ बताओ फटाक से। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, तो लगाओगे हेल्पिंग वर्ब इसके डिड, नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट ही। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ कोई भी वर्ब हो, यहाँ सेंटेंस टेंस वाला रूल फॉलो होगा। तो जब तुमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेगी, तो इंटर्ड का क्या हो जाएगा, इंटर, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दोगे तो ये जो टेंस रूल फॉलो करता है वही लगाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इंटर द हाउस, फिर देन लगाओगे, फिर सेकंड सेंटेंस लिख दोगे, बस खत्म कहानी, सॉ द कोबरा, जो भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो कैसे कैसे करना है, ठीक है। नो सूनर डिड ही इंटर द हाउस देन ही सॉ द कोबरा। बहुत आसान है, बहुत, बस समझने की देरी है। फिर कुछ दूसरे तरीके से आ सकता है, ये भी आसानी है, ही ड्रैंक
एंड ही वॉज इंस्टेंटली स्टक डाउन, तो नो सूनर लगाओगे, फिर ड्रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर सब्जेक्ट ही लगा दिया तुमने, फिर ड्रैंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लगाई, ठीक है। तो ये एक क्लॉज तो कंप्लीट हो गया, ही ड्रैंक। अब क्लॉज तो आपको पता है ना, क्लॉज क्या होता है, ये क्लॉज ही तो लिखा है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होता है, तो ये सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब ड्रैंक हो गया, बस एक क्लॉज कंप्लीट। तो फिर इसके बाद आप कंजंक्शन लगाओगे दूसरी क्लॉज जोड़ने के लिए, तो ये देन लगाया, फिर दूसरी क्लॉज लिख दी, खत्म। देन ही वॉज इंस्टेंटली स्ट्रक डाउन। बहुत आसान है, एक सेकेंड, हाँ। फिर आगे बढ़ो, फिर कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस भी मिलेंगे आपको। ही वॉज डन विद लेफ्ट शू एज ए आस्क्ड हिम फॉर अदर शू। तो इसे कैसे करोगे, देखो आसान है, नो सूनर, फिर यही हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब है यहाँ, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ निकालोगे, तो वॉज ही वो डन विद लेफ्ट शू। आप बोलोगे सर यहाँ डन क्यों आया, यहाँ डन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। वो प्रेजेंट और पास्ट का रूल है, वो प्रेजेंट और पास्ट में ऐसा था, क्योंकि टेंस वहाँ ऐसा होता है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, तो वो अलग रूल है ना। तो यहाँ हम करेंगे, कैसे करा आपने, नो सूनर वॉज ही डन विद लेफ्ट शू, फिर इसके बाद ये एक क्लॉज यहाँ लगाओगे कंजंक्शन, फिर अजय आस्क्ड हिम फॉर द अदर शू, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड यू कैन सबमिट योर आंसर शीट। तो कैसे करोगे, एज सुन एज की जगह आप नो सूनर लगाओगे, नो सूनर, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आगे ला दोगे, तो ये ला दिया, फिर सब्जेक्ट इधर ला दिया, हैव यू फिनिश्ड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे इसमें डन लिखा हुआ था पहले से, ठीक है। फिर ये एक क्लॉज कंप्लीट देन लगाओगे, फिर पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो एज सुन एज है ना बेटा, ये आपको बीच में भी मिलेगा, मिडिल में मिलेगा। तो जब मिडिल में सेंटेंस मिलेगा तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि यू कैन, अच्छे से दिखना, यू कैन सबमिट योर सीट, मान लो हम शॉर्ट कर दिया सीट, फिर कॉमा कर दिया, एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे, एज सुन एज को देखोगे तो उसे उठा के लाए, तो अब इसे उठा करके ये पूरी क्लॉज उठा के लाओगे, तो जब इधर नो सूनर लगाओगे तो एज सुन एज हट जाएगा, तो इसकी जगह नो सूनर लगाओगे, तो नो सूनर, ठीक है। फिर ये यू हैव फिनिश्ड, हैव लगाओगे, नो सूनर हैव यू फिनिश्ड, फिर देन लगाओगे, फिर इसके बाद ये पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर दोगे। मतलब अगर यहाँ एज सुन एज लगा तो इस सेंटेंस को यहाँ फ्लिप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद देन कर देंगे, जैसे ये है, यही चीज़ है, ठीक है। जहाँ एज सुन एज दिखेगा उसकी जगह नो सूनर लगाना, बस बीच में हो, स्टार्टिंग में कहीं भी हो, ठीक है। समझ में आई बात, ये बहुत आसान था, आपके लिए होमवर्क है ये। हाँ, ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपको इनको मतलब कंबाइन करके या फिर नो सूनर देन का यूज करके ट्रांसलेट करके ट्रांसफॉर्म करके आपको इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। लिखना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को खुद टेस्ट कर पाएँ कि सही समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।